अपने टेरेस गार्डन पर अपने ही तैयार किए हुए बीज से मैंने तुरई की बेल लगाई हुई थी। तो जिससे कि मैंने काफ़ी टाइम तक तुरई भी ली और अपने घर में इस्तेमाल भी की, खाना में यूज़ भी की। लेकिन फिर मैंने इसके सीड्स भी बनाए। कुछ तुरई को मैंने छोड़ रखा था ताकि मुझे उससे बीज मिल जाएं। और जब खूब सारे बीज मिल जाएंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगी, खरीदने भी नहीं पड़ेंगे और हम उसको ग्रो करते रहेंगे। तो बस मैं क्या करती थी कि 1-2 तुरई को छोड़ देती थी। अब ये ऐसा होता है कि अगर आप हरी-हरी तुरई में सीड्स तो नहीं पा सकते, तो फिर इनको ब्राउन होने का वेट करना पड़ता है। बेल जो लगी है उसको खाद दीजिए, पानी दीजिए, तैयार करिए और फिर इस तरीके की तुरई हो गई। एक तोरई में कम से कम 150-200 बीज आपको मिल सकते हैं और इन्हीं से आप अपने टेरेस गार्डन पर बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने तोरई तैयार की थी, ये सीड पॉड है। बड़ी सी तोरई में काफ़ी सारे सीड्स। तो इन्हीं से हम प्लांट्स बनाते हैं एक अच्छा सा सूटेबल सा मौसम देखकर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। वैसे अपने टेरेस गार्डन पर फूल भी लगाइए और फल के प्लांट्स भी लगाइए और सब्ज़ी भी लगाइए। तीनों चीज़ें रहती हैं तो गार्डन में ना थोड़ा बोरियत भी नहीं होती है, हमें थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाता है और आपका गार्डन खूबसूरत रहता है। पॉलिनेटर्स भी आते हैं। पॉलिनेटर्स का आना, सब्जियों का बनना, यानी कि जब आप फूल के प्लांट्स लगाएंगे तो पॉलिनेटर्स आएंगे, उन्हीं की वजह से आपको फ्रूटिंग मिलेगी। तो ये जो तुरई मिली मैंने इसमें से, और देखिए मूली के बीज निकाले और मैंने सेम के भी बीज निकाले। इस तरह की चीज़ें जो हमें घर में मिल जाती हैं, आसान होता है जिन्हें ग्रो करना, बस उनसे आप प्लांट्स बना सकते हैं। तो मैंने तुरई से जो बीज निकाले हैं उनको मैंने देखिए गार्डन सॉइल और थोड़ी सी कंपोस्ट और रिवर सैंड बराबर बराबर मिला ली और एक कंटेनर में मैंने उसमें होल बना लिए और 6-7 बीज को इसके अंदर दबा दीजिए। जितना बड़ा सीड होता है उसे 1 इंच तक ही मतलब दबाना चाहिए, बहुत गहराई में मत दबाइए। तो इस तरीके से मैंने बीजों को ग्रो कर दिया। अभी करीब तब इतनी सर्दी की ख़त्म ही था, इतनी गर्मी नहीं थी और फिर धीरे धीरे से मैंने इसको दबा बीजों को और इसमें हम अब जैसे होल को बंद कर देंगे, मिट्टी से थोड़ा सा कवर कर देंगे और इसके ऊपर कर देंगे वाटरिंग, यानी कि मिट्टी को नमी देना होगा। तो पहली बार में तो हम काफ़ी सारी वाटरिंग कर सकते हैं कि ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे और अच्छे से सॉइल गीली हो जाए। और फिर उसके बाद आपको मिट्टी चेक करके देना होगा कि थोड़ी सी सूखे, लेकिन नमी बना कर रखना होगा क्योंकि मिट्टी सूखेगी तो बीज भी सूख जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। उसके बाद देखिए आप रिज़ल्ट देखिए, 3 दिन के अंदर तुरंत ही कुछ बीज जर्मिनेट हुए और फिर उसके नेक्स्ट डे थोड़े थोड़े से दिखाई देने लगे, जो बचे हुए थे वो भी उनमें जर्मिनेशन शुरू हो गया। तो बहुत खुशी हुई देख कर कि चलिए कुछ बीज हमारे 5-6 में से ये 4-5 तो ग्रो हो ही रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर सभी ग्रो हो गए और मुझे वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ी थी, तब तक मिट्टी गीली ही थी। और फिर नेक्स्ट डे देखिए 2 लीव्स उसकी आई और इस तरीके से इसके सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं तो दिखाई देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद में मैंने इसको शेड में रखा हुआ था और फिर वाटरिंग की मैंने, साइड से मैं इस पर पानी देती थी क्योंकि छोटे छोटे पौधे हैं, अगर हम डायरेक्ट पानी देंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और फिर उसके कुछ दिन बाद यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्लांट इस तरीके के दिखाई देने लगे। तो वाइन के जो ओरिजिनल पत्ती का शेप होता है वो ये निकल कर आता है। और इसके बाद मैंने सोचा कि क्या इसको रिपोर्ट कर दें, लेकिन अब फिर मौसम इतना गर्म हो गया कि मैंने इसको अलग अलग ग्रो बैग में रिपोर्ट नहीं किया। एक ग्रो बैग में 2 तो लगा ही देते। इतनी तेज़ गर्मी में या तो वाइन ख़राब हो जाती और या वो बीज भी ख़राब हो सकते थे। तो मैंने रिपोर्टिंग का इरादा कैंसिल कर दिया। अभी भी ये इसी कंटेनर में है और धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर मैं अच्छा सा मौसम देखकर इसको शिफ्ट कर दूँगी। तब तक के इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।